इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। इस अभ्यास में हम सुख का अनुभव करेंगे। ध्यानाभ्यास सुख का अनुभव है, अपने सुख का, स्वाधीन सुख का, जहाँ विषयों का कोई काम नहीं है। अपनी मूर्त ही है, आप ही है। सब ओर से दृष्टि हटा लीजिए और अपने आप पर सब अपनी मूर्त पर ले आइए। वही आपके लिए परमात्मा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का आपको अनुभव होता है कि सिर से पैरों तक ये मैं परमात्मा की प्रतिमा है। इसका भक्ति के साथ दर्शन करिए। यह दर्शन सुख के अनुभव रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। तो सिर से पांव तक आकर सुख का अनुभव करिए, क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं। यही वास्तव में देव दर्शन है। इससे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भाव में मोक्ष नहीं होता हो तो आप वैमानिक देव होते हैं। वहाँ उत्तम लौकिक सुख भोगते हैं। तो देव दर्शन करिए। अधिक से अधिक समय देव दर्शन करते हुए रहिए, अर्थात सुख का अनुभव करते हुए रहिए। देव दर्शन प्रसिद्ध प्रतिमा के दर्शन के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। वास्तव में देव दर्शन अपनी मूर्त के सुख के अनुभव रूप है। अपनी मूर्त के सुख को आप भोगिए। सिर से पांव तक आप बने रहते हैं तो आप अपने सुख को भोगते हैं। एकदम शांति, वितरागता जनित सुख भोगते हैं। यह सुख भोगना ही देव दर्शन है। यही मोक्ष का मार्ग है, स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है। आपको ध्यान के अभ्यास में सुख का अनुभव करना है। सिर से पांव तक ये सुख की मूर्ति है। इसके सुख को आपने सतत भोगना है। फिर आप भले इसके किसी भाग में आकर सुख भोगे, हर भाग में आपको सुख का अनुभव होने वाला है। सुख का अनुभव करना ही ध्यान का अभ्यास है। आइए, ललाट के भाग पर आइए। अभी हमको किसी स्थान विशेष का पक्ष नहीं करना है। शायद ही जिस किसी बात पर आपका ध्यान जाता हो, जिस किसी बात में आपको संवेदन होता हो, उसका संवेदन आप कर लीजिए। यह संवेदन प्रधानता से सुख का होता है। जो सादा वेदने का उदय किसी अंश में है तो वह सुख मिश्रित हो जाता है। पर सुख तो हर स्थिति में है ही। तो आपने अपना मुख अपनी ओर किया है तो कुछ न कुछ अंश में आपको उत्तम अतीन्द्रिय सुख का भोग है ही। उस भोग से ही आप पूर्ण सुख पाकर परमात्मा होने वाले हैं। तो ललाट के भाग पर आइए। होने वाली शांति को हो, सुख को हो, निराकुलता को हो, उसको भोगिए। निर्विकल्पता का हो, जहाँ पर का जानना नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तत्समय तो वास्तव में हिलना डुलना भी रुक जाता है। श्वासोच्छ्वास भी रुक जाता है। कोई वचन चेष्टा भी नहीं होती है। एकदम शुद्ध प्राण उत्पन्न होता है। जैसा प्राण सिद्ध भगवंतों को है, ऐसा ही प्राण आपको अपने
शरीर जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसके किसी भाग पर आने से होता है। सिर के भाग पर आइए। यही परमात्मा दर्शन मानिए। वे भी सुख का अनुभव करते हैं और हमको भी अपने किसी भाग में आने से किसी न किसी अंश में सुख का अनुभव होता है। हम भी निराकुल होते हैं, रागादिक दोष नहीं उपजते हैं। भ्रूमध्य पर आइए। हमारे ध्यान का ध्येय बदलता नहीं है, आप ही रहता है। धर्म ध्यान में भी, शुक्ल ध्यान में भी और परमात्मा दशा में भी ये कार्य प्रथम स्थान से ही शुरू हो जाता है। मिथ्या दशा से ही शुरू हो जाता है। सही का एहसास करना होना। भ्रूमध्य पर आइए। किसी छोटे बड़े बात पर आइए, फल वही मिलेगा। आनंद का भोग, निराकुलता का भोग, कसाय रहित होना, मोह रहित होना, दोनों भोगों का मध्य भाग। इस प्रकार आप परमात्मा समान होते हैं, वितराग होते हैं। भले अभी पूर्ण सुख अनुभव में नहीं आता, वो वितरागता तो पूर्ण ही होती है। क्योंकि प्राथमिक अवस्था में असाधा वेदने का उदय होता है और परमात्मा दशा में असाधा वेदने का उदय नहीं होता है, तो परमात्मा को पूर्ण सुख अनुभव में आता है। हमको पूर्ण सुख अनुभव में नहीं आता है, पर सुख का अनुभव तो होता ही है। बाएं नेत्र के भाग पर आइए। जब मुख अपनी ओर है तो वितरागता तो सिद्ध भगवंतों जैसी ही है, पर कर्म के विभाग से सिद्ध भगवंतों जैसा सुख नहीं है। कुछ वेदना का सद्भाव अल्पाधिक रहता है। बायां नेत्र इससे वेदना को सहन करने की सामर्थ्य भी उत्पन्न होती है। उस सामर्थ्य का उत्पन्न होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म का विपाक कुछ फल देकर जाता है तो हमें मार्ग पर बने रहना होता है। अपना मुख प्रमुख नहीं करते हैं, प्रमुख बने रहते हैं। दायां नेत्र दाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक इतने भाग को लक्ष्य में लीजिए। ये जो कार्य हम करते हैं ये वास्तविक जिन शासन है। वितराग शासन है, प्रभु भगवंतों का शासन है। कानों के भाग पर आइए। मैं अपने ध्यान को अपने भाग पर लाकर बोलता हूँ, आपको सुनकर अपने ध्यान को उस भाग पर लाना है। इतना वक्ता और श्रोता में अंतर रहता है। आपका दायित्व विशेष है, क्योंकि आपको वक्ता के अनुसार उस भाग पर आना होता है। वक्ता तो अपने ध्यान को किसी भाग पर लाने को आजाद है। आपको वक्ता ने जिस अंग का नाम लिया उस अंग पर आना होता है। आपको कथनचित पराधीनता है, पर वक्ता को कोई पराधीनता नहीं। बायां कान
आपकी जिम्मेदारी विशेष है कि आपको वक्ता का अनुसरण करना है, फॉलो करना है। आपको थोड़ा बंद कर ध्यान करना है। वक्ता के द्वारा बताए हुए स्थान को सुनकर उस स्थान पर रहने आने की जिम्मेदारी महान है, जिसको कि आपने निभाना है। दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, कान के छोटे भाग भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, ताकि हर अंग के उपांगों का लक्ष्य करते हुए हम अधिक काल तक अपने सम्मुख रह सके, देव दर्शन को निरंतर बना सके। बाहर में तो आंखों को खुला रखकर जिन प्रतिमा को बहुत समय तक देखना कठिन होता है, और अपनी मूर्त को सतत अनंत काल तक देखते हुए जीव रह सकता है। दायां कान, इस दर्शन में वितरागता है, अतीन्द्रिय सुख का भोग है, कर्म की निर्जरा है। इसलिए निर्जरा होते होते कर्म का क्षय होकर परमात्मा से नियम से मिलनी है, कोई अपवाद भी नहीं है। जिसने भावपूर्वक अपने अमूर्त काया का संवेदन किया है, वह नियम से अल्पकाल में मुक्त होता है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है, कोई दुख शेष नहीं रहता है, और अनुपम सुख पाता है, जिसकी सामी जगत में नहीं है। एकदम स्वस्थ होता है और अनंत काल तक स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। नासिका भाग पर आइए। अभी तीव्र उदय होता है तो सहज ही एक स्थान पर ठहरना मुश्किल होता है, तो शीघ्र शीघ्र हमको स्थान बदल लेना चाहिए, ताकि हम अपने सन्मुख बने रहें। किसी भी तरह हमने कर्म को पराजित करना है। इंद्रिय विजेता कहें कि कर्म विजेता कहें, दोनों एकार्थक हैं। इंद्रियों को जीतने से कर्म पर विजय होती है, कर्म नष्ट होता है। दायां नथुना, दायां नथुना, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने मूर्त का दर्शन करते रहिए। तो आप इस भाव में ही सुखी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, पर भाव में भी आपको निरोगी काया मिलने वाली है। ऐसा सहज ही पुद्गल और जीव का संबंध है। पुद्गल को भी हमने कमजोर नहीं आंकना है। फोटो के भाग पर आइए। कारण शरीर इतना सूक्ष्म है कि वह अवधि ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है। जो भी कर्म की चर्चा मिलती है वह सब अनुमान ज्ञान के बल पर है। और अनुमान ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, उसका प्रमाणित होना
आवश्यक नहीं है, वह अप्रमाण भी होता है। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए, इन होठों में वेदना नहीं है, सो सुख की स्थिति है। उसे हमने प्रसन्न होना है। मुख के भीतर के अंगोपांग भी हमको अनुभव में आते हैं। तो आइए दंत पंक्तियों पर आइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, बाएं भाग में, दाएं भाग में और मध्य भाग में। मूर्धन ख्याल में आते हैं तो हम अपने साधना से विचलित हो जाते हैं, विचलित हो गए हैं। मूर्ध अवयवों की कल्पना होती है तो वह स्वरूप च्युति है। जीवा आगे का भाग, मध्य भाग और पिछला भाग। जीवा का आगे का भाग, मध्य भाग और पिछला भाग। हम स्वस्थ होते हैं तो ये मूर्त जीवा भी अपने स्वास्थ्य को प्रकट करती है। तालू का भाग, टुड्डी, पूरा मुखमंडल। अपनी मूर्त बालकों को भी अनुभव में आती है, सब जीवों को अनुभव में आती है। बस होश आने की बात है। होश आए तो हम फिर अपने मूर्त का अनुभव कर सकते हैं। इसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, वह नया भाव प्राप्त करके शीघ्र ही फिर अपने मूर्त का अनुभव करने लगता है। और जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, जिसको शरीर के अनुभव का कुछ बोध नहीं है, वह तो भी बाहर रहता हुआ ही कसाय के आवेग में जीता है। गर्दन का भाग, कर्मों में अभी कसाई नहीं हो, उसकी हमने पूरी तैयारी कर लेना है कि नूतन ग्रह में भी हम अपना अनुभव भी करते हुए रहें। तो अपने को बलवान रूप से संस्कारित कर लीजिए। अपने अनुभव को ही निरंतर करने का हमको इस जीवन में प्रयत्न करना है, ताकि परभव का बीमा हो सके, परभव में भी यह कार्य जारी रखा जा सके।
क्योंकि कर्म का संबंध लेकर जाते हैं तो नूतन शरीर तो मिलना ही है, इंद्रियां भी मिलनी ही है। वहाँ भी हमको इंद्रियातीत रहने का प्रयत्न करना है। वह सब अपने अनुभव से होता है। सीने का भाग ये सरल सा अभ्यास हमारा ये जीवन अमृत रूप करेगा और परभव भी हमको आनंद रूप करेगा। फिर मरकर कहाँ जाएंगे का प्रश्न ही उत्पन्न होता है कि मरकर अवश्य ही हमको उत्तम शरीर मिलने वाला है, उत्तम सहयोग मिलने वाले हैं और अनुभव का पुरुषार्थ भी होने वाला है। स्वानुभव से सहज भी अन्य जीवों की अपेक्षा हमें उत्तम शरीर की अवस्था मिलती है। पेट के भाग पर आइए। हर भाग में आने से हमको शांति होती है, उसको पहचानना है। यही वितरागी सुख है, इसी को बढ़ाना है, इसी को पूर्ण करना है, इसी से परमात्मा होना है। पेट के भाग पर आइए। जिन शासन सब जीवों के लिए है, सब जीवों का उपकार करता है। सुकृतिव जंतुओं की रक्षा की बात कहकर ये उनका भी उपकार करता है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां। आप महसूस करेंगे कि आपकी काया वास्तव में बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इसको कवर करें धीरे धीरे तो बहुत समय लगने वाला है। आसमान में हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति तो हमको देख भी नहीं पाए, तो ऐसे बहुत विशाल नहीं होने पर भी अनुभव की अपेक्षा बहुत विशाल है। अनुभव में हमारे को अपने छोटे भाग का भी सम्मिलन होता है, और छोटे छोटे भाग करें तो हमारी मूर्त अत्यंत विशाल होती है। दाईं भुजा पर आइए। दाईं हथेली, इस प्रकार आपने सुख का अनुभव करना है। अपने किसी स्थान पर आना और सुख का अनुभव करना या सुख का अनुभव होना, तो यही ध्यान का स्वरूप बनता है। इसके ध्यान का कोई स्वरूप नहीं बनता है। तो ध्यान का क्या स्वरूप है, हमें अच्छी तरह निर्धार कर लेना है, ताकि निशंक होकर उस रूप हम समुचित ध्यान कर सकें, धर्मों का नाश कर परमात्मा हो सके।
पैर पर आइए, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली, चरण तल और मस्तक, ये हमारी ऊपर नीचे की सीमाएं हैं। चौड़ाई में अपने वो बाएं कान से दाएं कान तक, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाएं कमर से दाएं कमर तक, बाएं पैर से दाएं पैर तक, इसी प्रकार आगे से पीछे तक, आगे भी सीमा है, पीछे भी सीमा है। ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा हम सीमा सहित हैं, पर हमारे छोटे से छोटे भाग में भी हमको असीम सुख का अनुभव कराने की सामर्थ्य है। ऐसे मूर्त हमारे चित्त में जयवंत बढ़ते, इसकी महिमा बढ़ते। हम अपने प्रति पामरता का भाव नहीं लाएं, हीनता का भाव नहीं लाएं, अपने प्रति सम्मान बढ़ाएं, पूर्ण सम्मान हो, अपने प्रति पूर्ण सम्मान का भाव हो, पूर्ण सम्मान का भाव हो। ध्यान के सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।